जी नाजरीन, यहाँ पर एक एडवोकेट हमने रोके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो ये हाई कोर्ट जा रहे हैं? जी हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट जा रहे हैं सर। ये आपकी गाड़ी है या उन सर की गाड़ी? जी सर की गाड़ी है। ठीक है, वो भी लॉयर है? जी जी बोलें। सर आपके 16 चालान, ई चालान 16 इकट्ठे किए हुए आपने माशाल्लाह। बस हो गए हुए हैं, नहीं पता चला। सर ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको पता ना चला हो, आपने कोई ना कोई वायलेशन तो की होगी। जाहिर सी बात है हुई होगी, ये तो नहीं मैं कह सकता कि नहीं हुई। जाहिर अब सी आप बात सारे मौके पर पेड करेंगे? देखते हैं अभी क्या चलें, बनता मैं है। उधर आके आपसे बात करती हूँ। खैर देखते हैं क्या हालात हैं। सर मुझे हंसी भी आ रही है कि 16 चालान, कभी आपने चेक भी नहीं करवाया? नहीं कभी मैसेज तो आया नहीं कभी। हाँ सर, वैसे ये काफ़ी लोगों ने प्रॉब्लम, मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे हो जाता है एड्रेस का इशू हो जाता है। आया नहीं मुझे। अगर मैसेज आया हुआ हो ना ये अपना आपका सिस्टम अपडेट होना मतलब के चाहिए। चलान हुए हैं, अगर मैसेज आया हुआ वो तो फिर तो पता होता है ना कि मैसेज मतलब कि चलान हुआ है। अगर नहीं आया नहीं है तो फिर मुझे तो नहीं आइडिया हो सकता ना सर कि ये 16 चालान डिफरेंट वायलेशंस हैं सारी, और सर कितना बनता है ये आप ज़रा बताएंगे? 16 चालानों में इनका चलान 5200 फाइन है आपका। 5200 करने PSCD देते हैं आपको। कर देंगे पेड आप? गाड़ी नहीं तो बंद हो जानी सर। अभी तो नहीं हो सकते तो सर सर अगर अभी नहीं ये करवा इनके सकते डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, तो रख लेंगे हमारे ऑफिस से, फिर ले लेना पेड का। आपका या तो लाइसेंस या पे ID कार्ड रख लिया जाएगा, और फिर आप सर जब पेड करेंगे अच्छा वो मुझे कोई रिसीविंग दे दें। रिसीव वगैरह दे दें कोई। सर क्या वाकई ऐसा है कि ई चालान होते हैं तो पता नहीं चलता, बेध्यानी में हो जाते हैं? जाएगा तो पता चलेगा ना, वैसे कैसे पता चल सकता है? नहीं सर, अगर आप मतलब जा भी कोई सिग्नल वगैरह आपने तोड़ा होगा या सीट बेल्ट नहीं नहीं कहता कि नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। कोई रात में या दिन में जब ई चालान हो जाता है तो उसी वक्त टैक्स आ जाना चाहिए कि ताकि फौरी उनके पास पता मैसेज चले, है, पता चल अलर्ट जाए। उनको मिल जाए कि मैंने मेरा ये चालान हो गया चालान हो गया। वो विद इन 24। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। ये एक मसला जो है वो बाकी बाइक्स वाले उन्होंने भी बताया, मतलब किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखे उन्होंने बताया कि एक मसला है। सर अब मैं आपको अपना प्रोग्राम करने का मकसद ये बताऊं कि कल CTO साहब ने एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो ई चालान वाले डिफ़ॉल्टर्स हैं, सरकारी अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले, अब उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो सर आपको लगता है कि यकीनी तौर पर ये होगा कि सरकारी अफसरान को पकड़ा जाएगा, उनकी गाड़ियाँ जो चल रही हैं ई चालान हो रहे हैं धड़ाधड़? ये होना चाहिए, लेकिन इससे पहले अपना सिस्टम ठीक करें ना। CTO साहब को चाहिए सबसे पहले अपना निज़ाम बेहतर करें। जो लोग जिन लोगों के इल्म में नहीं है कि उनका चालान हुआ है, उनको कैसे पता चलेगा? उनको डिफ़ॉल्ट कैसे कर सकते हैं? इनके पास इस तरह की कोई, हालांकि इसके ऊपर पहले हाई कोर्ट ने जजमेंट दी हुई थी, उसके बाद फिर इन्होंने ICA में जाके उसको रिमूव करवाया हुआ है, ठीक है। और जो ये ऑलरेडी जजमेंट इसी वजह से दी हुई थी कि लोगों को अलर्ट नहीं मिल रहा, कोई मैसेज नहीं मिल रहा। बहुत सी तादाद में लोग हैं जिनको नहीं पता कि उनके चालान हो। ये जस्ट इसको कहते हैं कि आप एक बंदे के इल्म में नहीं है, आप उसको जो है ना वो कहते हैं जी आपने जो है वायलेशन की हुई है। भाई उनको बताएं आपने वायलेशन की है, उनको टैक्स करें। आपने अब तो आपने अपने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर आपने नंबर ऐड कर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर ऐड है, तो फिर आप अपने सिस्टम को अपडेट करें ना। आप लोगों को जो है ना वो डिस्टर्ब ना करें। ये लोगों को डिस्टर्ब करने का एक नया जो है वो तरीका है कि आप रोकें, उसके बाद उसको बताएं कि भाई आपको 5000 का चलान है, उस बंदे के पॉकेट में 2000 रुपया भी ना हो तो आप उसको कहेंगे भाई नहीं तो आपकी गाड़ी बंद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने सिस्टम को बेहतर करें, लोग आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा मैंने आपसे सवाल किया कि आपको लगता है कि अब सरकारी इदारों के लिए भी यकीनी बनाया जाएगा इस कानून को? देखिए जी होना तो चाहिए, ये सरकारी इदारों को भी इसी अंडर द लॉ होना चाहिए, ना कि जो है ना उनको सुपरसीड करना चाहिए। ये तो अब CTO साहब इस पे ऊपर ज़्यादा जस्टिफिकेशन देंगे। उन्होंने यही अपना एक पैगाम जारी किया कि जी कैमरे की आंख से और दूसरा कानून से कोई अब बच नहीं सकता, हर एक के लिए बराबर है। जी होना तो यही चाहिए। तो जो लोग डायरेक्ट हिट करते हैं, समटाइम आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर बड़ी गाड़ियाँ हिट कर देती हैं और वो नहीं देखती कि आगे वो वार्डन है या कोई भी है, उन्होंने उसको कुचलना है और चले जाना है। वो उनके लिए तो फौरी माफ़ीनामा भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है कि इन चीज़ों के ऊपर CTO साहब को एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका।